उज्जैन में हाटकेश्वर कॉलोनी के समीप बनी ओंकार गौशाला में गोवर्धन पूजन कर गोमाता का पूजन किया गया। स्वास्तिक पीठाधीश्वर संत श्री अवधेश पुरी जी महाराज और महाकाल भक्ति के डायरेक्टर पंडित विजय व्यास के आतिथ्य में गोवर्धन पूजा कर गोमाता के पूजन के पश्चात ग्वालों का सम्मान भी किया गया। ओंकार गौशाला के संचालक व्यवसायी श्री राजेश अरोड़ा, शुभम अरोड़ा, सिद्धांत अरोड़ा के नेतृत्व में यहां गोवर्धन पूजन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्तिक पीठाधीश्वर संत श्री अवधेश पुरी जी महाराज थे। विशेष अतिथि के रूप में महाकाल भक्ति चैनल के डायरेक्टर पंडित विजय व्यास दिनेश दिग्गज मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा दीनदयाल मंडल अध्यक्ष परेश कुलकर्णी, पिछड़ा मोर्चा नगर सोशल मीडिया प्रभारी कपिल टाक, केशव नगर मंडल महामंत्री जितेंद्र कृपलानी, अनिल सिंदल, राहुल डागर, कुलदीप पांचाल, नितेंद्र सांबले, पंडित अतुल भट्ट, भाजपा युवा मोर्चा ग्रामीण राहुल शर्मा, पिछड़ा मोर्चा IT सेल संतोष पवार, मिलिंद चौधरी, वैदिक अरोड़ा, सोमेश पांडे, हेमेंद्र सिंह चंद्रावत, राजेश सोलंकी आदि मौजूद रहे। इस मौके पर अवधेशपुरी महाराज ने कहा कि भगवान कृष्ण ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन की पूजा की थी, जिससे गोमाता संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन हो सके तथा किसान पुष्ट हो सके। वास्तव में जो गोवर्धन की पूजा है उसमें किसानों का कृषि का विकास होना चाहिए। गोमाता सुरक्षित रहेगी तो कृषि सुरक्षित रहेगी, कृषि सुरक्षित रहेगी तो किसान सुरक्षित रहेगा, तो पूरा देश सुरक्षित रहेगा। इसलिए पूरे देश को समृद्ध बनाने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम गाय को सुरक्षित एवं संरक्षित करें। गौ माता हमारी संस्कृति है, भारत देश की रीढ़ की हड्डी है। जैसे जैसे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, वैसे वैसे आने वाली पीढ़ी के सामने बहुत बड़ा खतरा पैदा करते जा रहे हैं। आवश्यकता है कि फर्टिलाइजर के स्थान पर जैविक खादों का उपयोग करें। ओंकार गौशाला में अतिथियों एवं संचालक गण के द्वारा गोवर्धन पूजन कर गोमाता की पूजा की गई। इसके पश्चात गोमाता की सेवा करने वाले ग्वालों का अतिथियों द्वारा सम्मान भी किया गया। ओंकार गौशाला में श्री शुभम जी अरोड़ा, उनके पिताजी और पूरे सब परिवार ने मिलकर के गोवर्धन पूजा का आयोजन रखा है। भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन की पूजा की थी, जिससे कि गौ संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन हो सके, किसान पुष्ट हो सके। तो वास्तव में ये गोवर्धन की जो पूजा है, इसमें किसानों का जो संवर्धन है वो होना चाहिए, कृषि का संवर्धन होना चाहिए, यानी विकास होना चाहिए। गौमाता सुरक्षित रहेगी तो कृषि सुरक्षित रहेगी, और कृषि सुरक्षित रहेगी तो किसान सुरक्षित रहेगा, और किसान सुरक्षित रहेगा तो पूरा देश सुरक्षित रहेगा। इसलिए पूरे देश को समृद्ध बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम गाय को सुरक्षित करें। गौ संस्कृति है हमारी, गौ हमारी पहचान है, और भारतवर्ष की तो ये एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी है। इस पर पूरा देश टिका है। तो जैसे जैसे हम फर्टिलाइजर का उपयोग करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम आने वाली पीढ़ियों के सामने एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए हमको अपने वर्तमान को और भविष्य को दोनों को सुधारना है। तो हमको चाहिए कि हम उस फर्टिलाइजर के स्थान पर जैविक खादों का उपयोग करें, गाय के खाद का उपयोग करें। गौमूत्र में और गोबर में, गाय के दूध में, गाय के घी में, ये जो पंचगव्य होते हैं, सब में ये अमृत है और पूरी मानवता का कल्याण करने की इसमें ताकत है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर पूरी मानवता का कल्याण हमको करना है तो हम गाय का कल्याण करें, यानी गाय की रक्षा करें। आज अनेक प्रकार की योजना सरकार भी बना रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार के भरोसे गाय की सेवा हो सकती है या गाय की रक्षा हो सकती है। गाय की रक्षा करनी होगी तो निश्चित रूप से प्रत्येक हिंदू को गाय की रक्षा करनी होगी, और प्रत्येक हिंदू को चाहिए कि वह हर प्रकार से अगर सुखी रहना चाहता है, गाय के ऊपर जब हाथ फिरने मात्र से हमारी अनेक प्रकार की बीमारियां भाग सकती हैं, बीमारियां दूर हो सकती हैं। कोरोना जैसी बीमारी से जब हमारा देश जूझ रहा हो, डेंगू जैसे न जाने कितने कितने प्रकार के बुखार अब हमारे सामने आ रहे हैं, इन सारी की सारी बीमारियों से अगर निजात पानी है तो हमें गाय को अपनाना होगा, गौ उत्पादों को अपनाना होगा। हम गाय का दूध पिएं, गाय का घी खाएं, हम गाय की छाछ भी अगर ले लेते हैं तो हमारे शरीर के अनेक प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो मैं तो कहूँगा कि धन्य हैं वो लोग जो गौ की सेवा करते हैं।